तो दोस्तों ये है मेरे पास आज बोट एयरडॉप्स 91 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। और आज की इस वीडियो में हम इस बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड्स का फैक्ट्री रीसेट करने वाले हैं। तो गाइस फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको अपने ईयरबड्स और इसके चार्जिंग केस को कम से कम 20% तक चार्ज करना होगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल आपको अपने दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों ही ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेते हैं और चार्जिंग केस को हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस में से बाहर निकालने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स में एलईडी लाइट इंडिकेशन देखने को मिलते हैं एंड ठीक वहीं पे आप सबको टच कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं। तो हमने करना क्या, यहाँ पे सिंपल दोनों ही ईयरबड्स के टच कंट्रोल के ऊपर हमने 5 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एलईडी लाइट है वो ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप सबके सामने लाइव करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर टच एंड होल्ड करके रख लेते हैं 5 सेकंड के लिए। और जैसे ही 5 सेकंड हुआ तो मैंने अपना हाथ यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दोनों ही ईयरबड्स में जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करके बंद हो चुका है। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा चार्जिंग केस है और वापस हम दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में वापस रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में वापस रख देते हैं। और रखने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल इसके चार्जिंग केस को हमने बंद कर देना है। तो यहाँ पे हम इस चार्जिंग केस को बंद कर लेते हैं और जैसे हम चार्जिंग केस को बंद करेंगे यहाँ पे हमारा चार्जिंग केस का जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। और अब आपको करना क्या, सिंपल 1 से 2 सेकंड वेट करने के बाद इस चार्जिंग केस को हमने ओपन कर देना है। तो जैसे हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे ठीक वैसे ही हमारा बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड्स फैक्ट्री रीसेट कम्प्लीटली डन हो जाएगा। और अब आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होकर पेयरिंग मोड पे आ चुका है। अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके चेक कर सकते हो, इसमें जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो चुका होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो गाइस अगर आप सबको बोट एयरडॉप्स 91 ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ।